सो हेलो एंड वेलकम आवर डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग क्लास 12th की मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं और हम लोग 1.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट पिछले वीडियो में देख लिए और बहुत अच्छे तरीके से देखें और कंठस्थ भी हो गया और समझ भी गए हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग भी समझ गए होंगे। आज हम लोग क्या 1.1 एक्सरसाइज करेंगे, बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है। अब हम लोग जितने एग्जाम्पल कर लिए हैं इसका मतलब कि अब हमारे अंदर कॉन्सेप्ट बैठ गया है, बस इतना हमें जरूरी था। बाकी तो आप लोग बस हमारे लैंग्वेज को सुनिएगा, हमारे हाथ को देखिएगा और जो लिखते रहेंगे उसको अच्छे तरीके से समझिएगा। आप लोग रिलेशन फंक्शन को बच्चों की तरह खेलेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या, आप लोग बुक एनसीईआरटी खोल के बैठिएगा, एनसीईआरटी सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि डिटरमाइन whether each of the following relation, फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि डिटरमाइन whether each of the following relations are reflexive, symmetric and transitive। मतलब कुछ क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन में दिए हैं जिनको चेक करना है वो रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है कि तीनों है कि तीनों में से क्या है, ये हमें बताना है। तो पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि रिलेशन आर इन द सेट ए इतना डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू इतना, यानी कि एक सेट हमें ए दे दिया है और एक रिलेशन दे दिया है आर और कह दिया है कि क्या ये रिलेशन जो है ये रिफ्लेक्सिव है या ये सिमेट्रिक है या ये ट्रांजिटिव है, यही हमको बताना है। आप लोग जानते हो, क्या जानते हो कि रिफ्लेक्सिव में हम क्या देखते हैं, खुद का खुद से संबंध। या हमने आपको इंट्रो वीडियो में बताया था, जो लोग बता रहे हैं, जो लोग इंट्रो वीडियो नहीं देखे हैं डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आ रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, कुछ अलग तरीके का मेथड हम बताए हैं, वो आसान मेथड है, आप लोग देखिए उसको, तुरंत दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, हम क्या बताए थे, डायगोनल रिलेशन निकालो, अगर वो आर का सबसेट हुआ तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि ये जो आर है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। और हमने सिमेट्री के लिए क्या कहा था, इनवर्स निकाल दो, इनवर्स निकालोगे आर का, अगर वो आर के बराबर है इसका मतलब सिमेट्रिक है। और अगर ट्रांजिटिवली क्या कहते हैं, आर का आर के साथ कंपोजिशन ले लो, अगर वो आर का ही सबसेट है तो ट्रांजिटिव होगा। बार बार बोल रहे हैं, जो लोग बिना इंट्रो वीडियो देखे यहाँ पे चले आ रहे हैं, आपसे भाई बहन बार बार कह रहे हैं, बहुत ही आसान तरीका बताए हैं, जो यूजुअली आप लोग पढ़ रहे हैं उससे कुछ अलग तरीका है, इसलिए जाकर उसको देखिए, बहुत आसान तरीका है। ठीक है, आइए ध्यान देते हैं इसके सॉल्यूशन पे। हमको बताना है कि आर रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। ओके, अब थोड़ा देखो, ये सेट ए दिया है, ये सेट आर दिया है, ठीक है, यही है। तो अब सबसे पहले आप देख रहे हो कि ये जो आर है ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, इसका मतलब कि हमको इसको सबसे पहले हम इसको टेबुलर फॉर्म में या रोस्टर, टेबुलर रोस्टर जो कहते हो आप लोग, उसमें कन्वर्ट कर ले तो हमारे लिए आसानी होगी, बहुत सिंपल हो जाएगा ना। जो कॉम्प्लेक्स चीज लिखी हो आप उसको इजी बना लो पहले, फिर आपको सवाल अपने आप समझ में आने लगेगी। ठीक है, अब थोड़ा देखते हैं, ये देखिए आप, इसका मतलब कि आर कह रहा है कि आर में ऐसे एलिमेंट हैं जो एक्स वाई की तरह, यानी कि पेयर वाइज एलिमेंट है ना, ऐसे लिख दिया है। इसका मतलब कि यहाँ पे एक्स और वाई के स्थान पे कुछ न कुछ अंक लिखे रहेंगे जो इस सेट में आएंगे, यानी कि इस सेट में केवल और केवल पेयर वाइज एलिमेंट होंगे। अब यहां पे एक कंडीशन दे दिया है, क्या कंडीशन दे दिया है, 3x - y = 0। आप थोड़ा ध्यान से देखो, क्या है इस 3x - y = 0 को आप ये लिख सकते हो, जैसे ये 3x - y = 0 है, इस y को अगर उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, 3x = y, या ये हो जाएगा ना y = 3x। ये तो सिंपल है, आप लोग जानते होंगे। इसका मतलब कि इसके जगह पे y = 3x लिख सकते हैं ना, y = 3x लिख सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, हम दूसरी लाइन में इसे न लिखें, यहीं पे इसको y = 3x लिख देते हैं, बात वही हुई। ठीक है, बात वही हुई, y = 3x। अब इसमें से हमको एलिमेंट निकालना है। अब देखो 14 के आगे आपको जाना नहीं है, यानी एक, इसका कहने का मतलब कि इसमें जो एलिमेंट आएंगे उनमें से कोई भी अंक 14 के आगे नहीं जाना चाहिए, वही वो बता रहा है। ठीक है, अब देखते हैं आर रिलेशन, इसका मतलब क्या हुआ, ये रोस्टर में है, इसको हम टेबुलर फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। अब देखो ये जो यक्स है, पहले पहला एलिमेंट पकड़ो, यक्स के स्थान पे 1 रखो, यक्स के स्थान पे जब 1 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, ये देखो कंडीशन दे दिया है ना, कंडीशन क्या दिया है, y = 3x। हम पहला एलिमेंट पहले सेट से पकड़े 1,
तो इसके साथ y की वैल्यू क्या आएगी, ऐसे आएगी, x के स्थान पे 1 रख दो, तो x के स्थान पे 1 रखोगे तो यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई ना। ये इसी रिलेशन से आ रहा है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। चलिए, यानी कि ये बता रहा है कि अगर x 1 है तो y उसका 3 गुना है ना, अगर x 1 है तो y उसका 3 गुना है, यही तो बता रहा है। y जो है वो x का 3 गुना है। देखो 1 इंटू 3 हो गया ना, 1 इंटू 3 को यानी कि 3। अच्छा, और भी देखो, अभी समझ जाओगे। चलो अब हम लोग क्या करते हैं कि दूसरा एलिमेंट अब लेते हैं। 1 का काम हो गया, अब दूसरा एलिमेंट लोगे, यानी कि x के स्थान पे 2 रख दिए, तो अब y के स्थान पे फिर क्या आएगा, y इक्वल टू 3x है, x के स्थान पे यहाँ क्या रखोगे 2, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू 3 इंटू 2, तो y इक्वल टू 6 आ गया। यानी कि इसके पेयर में क्या आएगा, 2 6 आ जाएगा ना। अब देखो हर जगह जो x है उसका 3 गुना हो जा रहा है, जो x है उसका 3 गुना हो जा रहा है, तो अब जल्दी जल्दी इस सेट को पूरा कर दो ना। अल्टीमेटली काम वही होगा, एक एक एलिमेंट रखने से अच्छा है जो x है उसी का 3 गुना हुआ ना, 1 तिक्के 3 होता है, 1 3 जा 3 होता है। हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों लोग देखो। अब देखो 2 6 है, 2 3 जा 6 होता है ना, 2 3 जा 6, यानी कि 3 गुना हो रहा है, 3 का मल्टीपल हो जा रहा है, 3 गुना हो जा रहा है। तो चलो अगर हम 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगर हम देखो बीच में डॉट लगाने का मतलब बीच में एलिमेंट हैं, कहाँ तक हैं, 14 तक हैं। चलो अब x की जगह पे 4 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। x की जगह 5 रखो, 5 रखोगे तो देखो हम अभी देखो क्या कहना चाह रहे हैं, 5 रखोगे तो तुरंत 15 होगा, लेकिन आप जान रहे हो कि सेट A में एक बाउंडेशन दे दिया कि कोई भी एलिमेंट 14 से आगे नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब यहां 15 जा रहा है जो कि सेट से बाहर जा रहा है, इसका मतलब ये वाला एलिमेंट नहीं लेंगे। अर्थात मींस कहने का ये है कि हमारा ये जो R है एक्चुअल में ये है, क्या है, ये है। समझ गए? अब हमको इसी R को प्रूफ करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, और ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। चलो अब सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए हमने इंट्रो वीडियो में क्या बताया था कि सबसे पहले डायगोनल रिलेशन निकालते हैं, किसके ऊपर, ए के ऊपर, जो सेट है उसके ऊपर डायगोनल रिलेशन निकालते हैं, और रिलेशन का इस पे डायगोनल रिलेशन निकालेंगे ए पे। अगर जो हमारा डायगोनल रिलेशन आएगा वो इस आर का सबसेट हो जाएगा तो हम कह देंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, अगर आर का सबसेट नहीं होगा तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। देखते हैं। अच्छा, ये डायगोनल रिलेशन ऑफ ए ये निकालते हैं, या आप यहाँ पे एक लाइन ऐसे लिखिएगा, फर्स्टली वी हैव टू डिटरमाइन या फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डायगोनल रिलेशन, या हम लिख दे रहे हैं, पहले क्वेश्चन में हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, अदर क्वेश्चन में आप loग को लिखना पड़ेगा, हमें जल्दी करना है ना। चलिए लिख दे रहे हैं, फर्स्टली वी हैव टू फाइंड आउट डायगोनल रिलेशन ऑन ए, यानी कि हम लोग डेल्टा ए फाइंड कर रहे हैं ना, क्या, डेल्टा ए। चलिए डेल्टा ए क्या होगा, खुद का खुद से संबंध, यही होगा ना। जैसे 1 है तो 1 का 1 से संबंध क्या हो जाएगा, 1 1। अगर 2 है तो 2 का 2 से संबंध ना, अगर 3 है तो 3 का 3 से संबंध, यही है ना। 4 है तो 4 का 4 से संबंध, यानी कि कितने तक है, 13 तक है, 13 का 13 से संबंध और 14 का 14 से संबंध। खुद का जितने एलिमेंट ए में हैं उनका खुद का खुद से संबंध, वही होता है डायगोनल रिलेशन। अब क्या बोले थे, अब थोड़ा देखो कि क्या ये डायगोनल रिलेशन आर का सबसेट है, यानी कि क्या डायगोनल रिलेशन के सारे एलिमेंट आर में मौजूद हैं। आइए मैच कराते हैं। 1 1, अब देखो आर में 1 1 कहीं है, नहीं है, एक एलिमेंट ही नहीं है, इसका मतलब सबसेट नहीं है। और भी मैच कराओ ना, 2 2 है इसमें, ना 3 3 है इसमें, ना कुछ भी, कोई भी एलिमेंट ही नहीं है। यानी कि क्या, डेल्टा ए इज नॉट सबसेट ऑफ आर ना। और अल्टीमेटली वही देखो क्या कहता है कि अगर ए कोई एलिमेंट है जो सेट ए में बिलोंग कर रहा है ना, ए कोई एलिमेंट है। अब यहाँ ये सबसेट नहीं है, ये तो प्रूफ हो गया कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब आप अपने एनसीईआरटी की डेफिनेशन को मैच कराओ, एनसीईआरटी की डेफिनेशन, ठीक है, एक दो क्वेश्चन करोगे आदत बन जाएगी। एनसीईआरटी की डेफिनेशन कहती है कि अगर ए कोई एलिमेंट है जो कि कैपिटल ए सेट में मौजूद करता है ना, तो ये जो सेट ए है इसमें जितने भी एलिमेंट उपस्थित हैं, प्रेजेंट हैं, आप इनको एक एलिमेंट मान लो ए, जानते मानते हो ना कि
या एक दे दिया, कोई क्वेश्चन दे देता है तो उसमें मानते हो, कोई क्वेश्चन दे दिया उसमें बोलिए कि वाई की सॉरी किसी कमरे में उपस्थित किताबों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो क्या किताबों की संख्या को यक्ष मान लेते हो, यही मानते हो ना। ऐसे ही जैसे सेट ए है, इसमें कुछ एलिमेंट है ना, तो डिफिनेशन में हमेशा एक पार्टिकुलर चीज की व्याख्या की जाती है, डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। एक एक एलिमेंट की चर्चा कैसे कर सकते हैं, तो सारे एलिमेंट को हमने ए मान लिया, तो इसका मतलब ये कह दिया, इसकी रिफ्लेक्सिव की एनसीईआरटी डिफिनेशन कहती है कि मान लीजिए कोई सेट कोई एलिमेंट ए है जो सेट ए में बिलोंग कर रहा है, तो ये जरूरी है कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनका खुद से संबंध ये रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। एकदम जो वर्ड बोल रहे हैं, अगर ए कोई एलिमेंट है जो सेट ए में बिलोंग कर रहा है, इन सभी एलिमेंट को ए मान लिया है कि ये सभी एलिमेंट ए हैं जो कि सेट ए में बिलोंग कर रहे हैं, तो ये जरूरी है कि ए यानी कि इनका इससे संबंध, यानी कि इसमें जो जितने एलिमेंट मौजूद हैं इनका इन्हीं से संबंध जो है वो कहां बिलोंग करना चाहिए, आर में। और हर एलिमेंट का खुद से संबंध कौन बताता है, डायगोनल रिलेशन बताता है ना, तो डायगोनल रिलेशन निकाल दिए। अगर ये आर का सबसेट हो गया, अगर ये आर का सबसेट हो गया यानी कि ए बिलोंग कर जाएगा आर में, तो वो रिफ्लेक्सिव है, अन्यथा नहीं है। तो देखो यहां पे एक भी नहीं बिलोंग कर रहा है आर में, और अगर कोई भी एक हमको एलिमेंट मिल गया जो आर में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब सबसेट नहीं है। सो मीन्स हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, मीन्स क्या कह सकते हैं कि फॉर एनी किसी भी एलिमेंट के लिए, फॉर एनी ए बिलोंग्स टू ए, ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि किसी भी एलिमेंट का खुद से संबंध आर में बिलोंग नहीं कर रहा है, आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। हेंस क्या, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब हमको क्या देखना है, सिमेट्रिक। इसको क्लीन कर लें या यहां कर दे, जहां बोलो आप। सिमेट्रिक चलिए यहीं कर दे रहे हैं, ऐसे एक लाइन खींच दे रहे हैं, ऐसे काम हो जाएगा। सिमेट्रिक छोटा छोटा लिख लेंगे। तो सिमेट्रिक रिलेशन अब हमको देखना है, क्या, सिमेट्रिक। ठीक है, अब हम सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक क्या कहता है, सिमेट्रिक ये कहता है कि अगर ए बी कुछ इस तरीके का कोई पेयर है, अगर वो आर में बिलोंग करता है, डिफिनेशन भी समझा करो। हम आपको सरल जो इजी वाला वे बताए हैं, डायगोनल रिलेशन निकाल के आर का सबसेट दिखा दो, लेकिन हम आपको डिफिनेशन भी समझाते चल रहे हैं। ऐसे ही सिमेट्रिक में भी आप जानते हो, आर दिया है, आर का इनवर्स निकाल दो, अगर दोनों इक्वल है तो सिमेट्रिक है, नहीं तो नहीं है, लेकिन डिफिनेशन भी हम समझाते चलेंगे ना। तो देखो ए बी कोई पेयर है जो आर में मौजूद है, तो ये जरूरी होना चाहिए कि जो बी ए है, यानी कि जितने पेयर दिए हुए हैं इनको पलट दो, तो जो सेट मिलेगा ना वो भी आर में मौजूद होना चाहिए ना। ये जैसे 1 3 है तो 3 1 भी इसमें मौजूद होना चाहिए, तभी वो सिमेट्रिक होगा ना। तो ये कहता है, या आप ये भी जानते हो, क्या जानते हो, जो आर है, ये जो आर है इसी का इनवर्स निकाल दो। तो आइए हम आपको जो नियम बताए हैं वही फॉलो करा दो। तो आर इनवर्स जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा, आर इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 3 है तो क्या हो जाएगा, 3 1 हो जाएगा। 2 6 है तो 6 2 हो जाएगा। 3 9 है तो 9 3 हो जाएगा। 4 12 है तो 12 4 हो जाएगा। यही होगा ना, बस उसी एलिमेंट का क्या कर देना है, उल्टा कर देना है, वही क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा इसका। यानी कि आर ये था तो आर इनवर्स ये आया है। अब थोड़ा देखो कि क्या आर और आर इनवर्स आपस में इक्वल हैं, देखते हैं। 3 1 है यहाँ, 3 1 यहाँ मौजूद ही नहीं है, एक ही मिल गया, इसका मतलब इक्वल नहीं है ना। सीन्स आर इज नॉट इक्वल टू आर इनवर्स, बस हमारा काम हो गया। यानी कि आर सिमेट्रिक नहीं, सॉरी आर सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन थोड़ा अपनी एनसीईआरटी डिफिनेशन भी समझते चलो ना, है ना। तो देखो एनसीईआरटी डिफिनेशन क्या कहती है कि मीन्स, इसका मतलब समझो। मीन्स क्या कहना चाह रहा है, मीन्स कोई फॉर एनी, किसी भी एलिमेंट की बात करें, अगर किसी भी पेयर वाले की बात करें, अगर ए बी जो है वो बिलोंग कर रहा है आर में,
ना, ए के स्थान पे 1 है, बी के स्थान पे 3 है, ए के स्थान पे 2 है, बी के स्थान पे 6 है, तो सभी को तो एक साथ लिख नहीं सकते हो, तो इन्हीं एलिमेंट को ए बी मान लिया है। कह रहा है कि अगर ए बी आर में मौजूद है तो ये जरूरी होना चाहिए कि बी ए बी आर में मौजूद होना चाहिए, लेकिन हमने सबको पलट पलट के एक आर इनवर्स निकाला तो पलटने वाला है ही नहीं, इसमें मौजूद ही नहीं है। यानी कि 1 3 मौजूद था लेकिन 3 1 आर में है ही नहीं, यानी कि ए बी तो आर में मौजूद है लेकिन बी ए आर में मौजूद नहीं है, यही डेफिनेशन कहती है। मींस ये सिमेट्रिक नहीं है, हेंस आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहां थोड़ा क्लियर, यहां मिटा लेते हैं, ऐसे थोड़ा में जगह चाहिए तो समझ लोगे ना, हल्का सा इसको मिटा देते हैं, मिटा दें, चलो मिटा ही दें, समझ तो गए होगे, लिख लेना कॉपी में, मिटा दे रहे हैं, जगह कम है। ठीक है, हम थोड़ा ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं। ट्रांजिटिव इसको मिटा दे रहे हैं ना, समझ तो गए होगे, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, समझ गए होगे ना, इसको कॉपी भी लिख लेना। अब हम मिटा के ट्रांजिटिव देखते हैं कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है। पहले क्वेश्चन में समय ले रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अन्य क्वेश्चन आप अपने एबिलिटी के अनुसार सॉल्व करेंगे। चलिए अब हमको देखना है ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं है। क्या देखना है? ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन ना, यही है ना। तो ट्रांजिटिव में क्या कहता है, आर कोई रिलेशन होता है तो आर का आर के साथ ही कंपोजिशन निकाल दो, अगर वो आर का सबसेट हुआ तो क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, अन्यथा ट्रांजिटिव नहीं होगा, यही कहता है ना। या अल्टीमेटली एनसीईआरटी की डिफिनेशन की बात करें तो ए बी बिलोंग कर रहा है आर में और बी सी बिलोंग कर रहा है आर में, तो ये जरूरी होना चाहिए कि ए सी बिलोंग करना चाहिए आर में, यही है। लेकिन वही कंपोजिशन वाले से काम हो जाए, कंपोजिशन भी क्या वही कहता है ना। चलो ट्रांजिटिव रिलेशन ये है ना, तो ये जो आर है, सबसे पहले आर का आर के साथ ही कंपोजिशन निकालना चाहिए, लेकिन आप अभी इतने अभ्यस्त नहीं हुए होंगे तो आर को आप 2 बार लिख लो ना, ताकि कंपोजिशन निकालने में आपको आसानी हो जाए। तो मान लो यहाँ पे भी एक बार आर लिख ले रहे हैं, क्या 1 3 2 6 3 9 4 12 आर कंपोजिट आर। देखो आर कंपोजिट आर निकालो, क्या होगा, पहले ये पकड़ो, ये 1 3, ये खत्म किस पे हो रहा है, 3 पे। अब इसमें देखो शुरू कौन 3 से हो रहा है, तो ये वाला 3 से शुरू हो रहा है, यानी कि 3 और 3 गायब हो गए, बचा क्या 1 9। चलो 1 9, चलो 2 6, अब क्या 6 पे कोई खत्म हो रहा है, ये खत्म हो रहा है 2 6 पे, तो कोई यहाँ पे शुरू हो रहा है 6 से, नहीं हो रहा है। अब 3 9, ये खत्म हो रहा है 9 से, यहाँ कोई 9 शुरू हो रहा है, नहीं हो रहा है। 4 12, यहाँ कोई 12 से शुरू हो रहा है, नहीं हो रहा है, यानी कि आर कंपोजिट आर इतना ही आया। ठीक है, अब बताइए, आप लोग बताइए कि क्या आर कंपोजिट आर का सबसेट है, यानी कि ये 1 9 क्या आर में मौजूद है, कहीं नहीं मौजूद है। मींस क्या क्या लिखेंगे, सिंस आर कंपोजिट आर इज नॉट सबसेट ऑफ आर। मींस इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, मींस यहाँ पे ऐसे लिख देना कि ए बी बिलोंग कर रहा है आर में ना, बी सी बिलोंग कर रहा है आर में, ये इंप्लाइज करना चाहिए कि ए सी भी बिलोंग करे आर में, लेकिन ए सी यहाँ पे बिलोंग नहीं कर रहा है आर में, तो ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो या हेंस आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। बहुत आसान है। फर्स्ट का सेकंड देखते हैं, तो स्टूडेंट्स हम लोग फर्स्ट का सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या कहता है कि रिलेशन आर इन द सेट एन, यानी कि उसमें ए देता था, अब सॉल्यूशन हमको देखना है ना, एक स्टेप देखो अच्छे से। रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू एक्स वाई, यानी कि ऐसे पेयर हैं जिनमें y इज इक्वल टू हमेशा x + 5 है और x इज लेस देन 4 है। ठीक है, देखो अब हमको r शो करना है कि रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है, यही शो करना है। ठीक है, अब देखो ये लैपटॉप सामने रखे हैं, क्वेश्चन देख रहे हैं, स्लीप हो जा रहा है इसलिए हमेशा टच करना पड़ा, स्लीप ना हो। ठीक है, अब देखो तो वहां उस वाले क्वेश्चन में a दिया था, अब क्या दे दिया है, ऐसे r दे दिया है। r क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में क्या होते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे एलिमेंट होते हैं ना, ये होते हैं। तो देखो बेसिकली हम क्या बताते हैं, डायगोनल रिलेशन ये सब जो है जब इनफाइनाइट सेट होते हैं तो वहां यूज
कम किया जाता है, वहाँ पे लैंग्वेज की बात की जाती है। लेकिन ये यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे कर लेते हैं ना। जब बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज आ जाता है तब वहाँ पे हम भी लैंग्वेज से उसका जवाब देते हैं ना, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा। आइए हम डायगोनल रिलेशन वाले से ही रिफ्लेक्सिव दिखाएंगे, इनवर्स वाले से ही सिमेट्रिक दिखाएंगे और कंपोजिशन वाले से ही ट्रांजिटिव दिखाएंगे। आइए देखते हैं। आर को सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो आर है इसको सेट बिल्डर से हम लोग किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, रोस्टर में। आर में एक तो पेयर वाइज एलिमेंट, एक्स वाई लिखने का मतलब पेयर वाइज एलिमेंट है, प्लस दो कंडीशन दे दिया है क्या, y इज इक्वल टू हमेशा x प्लस 5 है। x की जो वैल्यू होगी उसमें 5 जोड़ दोगे तो y आ जाएगा, यही है ना। x की जो वैल्यू उसमें 5 जोड़ दो तो y आ जाएगा, ठीक है। और क्या बोला है कि x जो है वो लेस देन 4 है, x इज लेस देन 4, यही दो हमें कंडीशन दी हुई है, ठीक है। अब पहली बात तो जब हम r को रोस्टर से किसमें सेट बिल्डर में कन्वर्ट करेंगे तो जो x की वैल्यू है वो कहां से चूज करेंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से ना। वहां a से चूज करते थे, यहां सेट ऑफ नेचुरल नंबर तो नेचुरल नंबर से। तो पहला क्या है 1 है, तो सबसे पहले x के स्थान पे 1 ही रखोगे। अब y की वैल्यू क्या होगी ना, तो लेकिन एक कंडीशन दिया है क्या, x कहां तक केवल आप चूज कर सकते हो, x इज लेस देन 4, यानी कि केवल और केवल x की वही पेयर, x के साथ y का वही पेयर ज्ञात कीजिए या फाइंड कीजिए जहां पे x की वैल्यू 4 से कम ही होनी चाहिए, न 4 से ज्यादा ना। तो इसका मतलब कि हम R में केवल 1 से पेयर बनाएंगे, 2 से पेयर बनाएंगे और 3 से, 4 से नहीं, 4 से नहीं, 4 से कम वाले का पेयर, यानी कि पहली कंडीशन हम पूरी कर लेंगे। याद हो गया हमें कि 3 तक के एलिमेंट लेने हैं। अब y मान लो 1 ले लिए तो x क्या होना चाहिए, सॉरी x 1 ले लिए तो y क्या होना चाहिए, x में 5 जोड़ दो ना, तो x 1 है तो इसमें 5 जोड़ोगे यानी कि 6, तो y क्या हो जाएगा 6। अगर 2 लिए तो 2 में भी 5 जोड़ दो क्या हो जाएगा 7। अगर x 3 लिए तो क्या 5 जोड़ दो 8 हो जाएगा। 4 ले नहीं सकते हो क्योंकि बोल दिया कि x इज लेस देन 4। तो ये सेट बिल्डर से R जो है वो रोस्टर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं। अब इसी R को चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए हमने क्या बताया है, बस डायगोनल किसका निकालना है, n का। वैसे ही इनफाइनाइट है लेकिन निकल जाएगा ना, जैसे दिया है वैसे हम भी निकाल देंगे। डेल्टा ए, अब आप लिख लेना, क्या लिख लेना कि फर्स्टली वी आर गोइंग टू फाइंड आउट डायगोनल रिलेशन अपॉन n। तो डेल्टा ए जब फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 1 2 2 3 3 4 4, ऐसे ही निकलता जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या ये जो डायगोनल रिलेशन निकालो ये R का सबसेट है, आइए चेक करते हैं। 1 1 R में कहीं नहीं है, चेक कर लो कहीं नहीं है, यानी कि सिंपली हमें क्या मिल गया, सिंस डायगोनल रिलेशन इज नॉट सबसेट ऑफ R। या जो आप अगर अपनी एनसीईआरटी की डिफिनेशन से भी अगर करना चाहोगे तो क्या होगा, एनसीईआरटी की डिफिनेशन कहती है कि ए कोई एलिमेंट है जो ए में बिलोंग करता है, लेकिन ए के स्थान पे यहाँ n दे दिया है तो n बिलोंग करता है, तो ये क्या बिलोंग करना चाहिए, ए आर में बिलोंग करना चाहिए, यानी कि ए, यही जो n में एलिमेंट लिखे इन सभी को a मान लिया है ना, तो यानी कि a n में बिलोंग कर रहा है। हाँ ये तो सही बात है कि ये a n में बिलोंग है ना, इन्हीं सब एलिमेंट को a मान लिया है। तो इन सभी एलिमेंट का a कहने का मतलब इन सभी के साथ इन सभी का संबंध ना, इन सभी के साथ इन सभी का रिलेशन। तो 1 1 2 2 3 3 ये भी कहाँ बिलोंग करना चाहिए, R में। तो वही तो डायगोनल में निकाले हैं, लेकिन कुछ भी R में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो वही हम लिखे थे। तो आप ये भी लिख सकते हो क्या, A कोई एलिमेंट है जो कि N में बिलोंग कर रहा है ना, ये सब एलिमेंट है। तो ये इंप्लाइज कर रहा है क्या कि A सभी एलिमेंट का खुद से संबंध, ये रिलेशन ये नहीं बिलोंग कर रहा है R में ना, चेक कर लो। कोई भी न 1 1 है इसमें, न 2 2 है इसमें, न 3 3 है, न 4 4 है, यानी कि ये सिमेट्रिक नहीं है। हो गया, प्रूफ हो गया, मींस अपडेट हो रहा है। हेंस R इज नॉट सिमेट्रिक, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, है ना। बस अब वही सिमेट्रिक निकालना है तो क्या करोगे, यहां कर दें, अच्छा यहीं कर दे रहे, लाइन से कर दे रहे। सिमेट्रिक में क्या करोगे, हमको सिमेट्रिक निकालना है। सिमेट्रिक क्या करते हो, यही जो R दिया रहता है इसी R का इनवर्स निकाल देते हैं ना। देखें 1 6 का 6 1 हो जाएगा, है ना, 2 7 का 7 2 हो जाएगा। जो लोग इंट्रो नहीं देखें इंट्रो देख लें,
3 8 का 8 3 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। ये होने का मतलब अब देखो 6 1 यहाँ मौजूद नहीं है ना, यानी कि R और R इनवर्स बराबर नहीं है, सिंस R इज नॉट इक्वल टू R इनवर्स। या आप ये भी कर सकते हो क्या, डिफिनेशन जो आपकी वो वाली है, कौन वाली, NCERT वाली। देखो 1 6 इसको A B मान लो, तो A B बिलोंग कर रहा है किसमें, R में। ये इंप्लाइज क्या करना चाहिए कि B A भी R में बिलोंग करना चाहिए, लेकिन देखो 1 6 था A B, हमने B A निकाला जो कि R में बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी कि B A डज नॉट बिलोंग्स टू R, हेंस R इज नॉट सिमेट्रिक। ओके, अब हमको क्या ट्रांजिटिव पता करना है। आइए ट्रांजिटिव देख लेते हैं यहीं पे, ऐसे इसी प्रकार ट्रांजिटिव देख लेते हैं ना, ट्रांजिटिव देख लेते हैं। ट्रांजिटिव में क्या होता है, R कंपोजिट R निकालते हैं, तो जो हमें पेयर मिलेगा, जो पेयरों का सेट मिलेगा वो R का सबसेट होना चाहिए, नहीं हुआ सबसेट तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। देखते हैं तो क्या होगा, चलिए आपको असहजता होगी तो 2 बार आप R लिख लीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 6 2 7 3 8। आइए निकालते हैं, 1 6 पे खत्म हो रहा है, तो सेकंड में कहीं देखिए 6 कोई शुरू हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इनका किसी से कंपोजिशन नहीं होगा। 2 7 पे खत्म हो रहा है, उसमें 7 से कोई शुरू नहीं हो रहा है। 3 8 पे खत्म हो रहा है, इधर 8 से कोई शुरू नहीं हो रहा है। इंट्रो देख लीजिए, इंट्रो में सब बताए हैं, अलग ढंग से हम बता रहे हैं। इसका मतलब कि ये कोई भी पेयर, नो पेयर, हमको कोई पेयर नहीं मिला है। जब कोई पेयर नहीं मिला है तो ये कहां से R का सबसेट हो जाएगा ना, इसका ईच एलिमेंट R में होना चाहिए, इसका कोई भी एलिमेंट R में नहीं है, तो यही कर देंगे ना, R कंपोजिट R इज नॉट सबसेट ऑफ R, तो क्या कर देंगे, यानी कि यही क्या दर्शाता है, यही ये भी दर्शाता है कि A भी बिलोंग कर रहा है R में ना, तो B C बिलोंग कर रहा है R में। ये दिखाना चाहिए कि A C भी बिलोंग करे R में, लेकिन कंपोजिशन करते समय कोई AC हमको मिला ही नहीं, कोई AC नहीं मिला, यानी कि ये जो AC है ये R में है ही नहीं, हेंस R इज नॉट ट्रांजिटिव। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं क्या देखते हैं, ये फर्स्ट का थर्ड दिया है कि रिलेशन R इन द सेट A डिफाइंड एज R इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y इज डिविजिबल बाय x ना, तो हम लोग x को चूज करते थे, लेकिन इस बार y पहले दे दिया है, तो y इज डिविजिबल बाय x। ऐसे पेयर ले लो जिसमें y जो है डिविजिबल है किससे, x से। तो अब देखो, अब यहाँ पहले y दे दिया है, लेकिन इसमें A में सभी एलिमेंट x वाले जल्दी से मौजूद रहते हैं ना, तो या तो ऐसे भी चूज भी कर सकते हो, लेकिन आप सबसे सिंपल सा हम बता रहे हैं, आप लोग ये जानते हो कि जो R होता है वो हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। हम शुरू वाले वीडियो में बताए थे, रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट होता है। तो अगर हम A का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल दें और उसमें देख लें कि कौन कौन से हैं जो Y जो है डिविजिबल हैं x से, तो वही तो R होगा, वही आइए कर लेते हैं सिंपल सा। तो सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या कहता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, बहुत ज्यादा हो जाएगा क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर भी निकाल लो, बहुत ज्यादा होगा लेकिन निकाल लो, प्रैक्टिस होगी आपकी भी, और कुछ बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी, ठीक है। या चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि रिलेशन R इन द सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एज डिफाइंड एज R इज इक्वल टू एक्स वाई, यानी कि ऐसे पेयर हैं इस R में, R भी एक सेट ही है ना, इस सेट में ऐसे पेयर मौजूद हैं जिसमें Y जो है हर समय डिविजिबल है x से, यानी कि Y जो होगा वो पूरा का पूरा x से कटेगा। जैसे मान लीजिए y 4 है और
x 2 है तो 2 से कट जा रहा है, तो इस टाइप के पेयर जरूर रहेंगे ना, y इज डिविजिबल बाय 4, इस तरीके के पेयर की बात कर रहा है। तो आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे पेयर हैं। जैसे आइए देख लेते हैं, तो R को सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ये रोस्टर है तो यहाँ सॉरी सेट बिल्डर है, तो आइए रोस्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सोल्यूशन देखते हैं, पहले इसको रोस्टर में कन्वर्ट करते हैं। तो R जो है यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो जाएगा, अगर हम लोग x को 1 लें तो अब y की जगह पे ऐसा रखो कि जो है x जो है y को पूरा पूरा काट देना। y इज डिविजिबल बाय x कहने का क्या मतलब कि जो y है उसको x जो है वो पूरा पूरा काट दे। तो देखो आप 1 देखो, इसमें ऐसी कौन सी संख्या है जिसको 1 पूरा पूरा काट सकता है, तो 1 को भी काट सकता है, 2 को भी काट सकता है, 3 4 5 6 सबको डिविजिबल कर सकता है, काट सकता है। तो क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा ना, 1 2 हो जाएगा। देखिए 1 जो है y के स्थान पे 2 रखो और x के स्थान पे 1 है ही, तो देखो कट रहा है कि नहीं कट रहा है, पूरा का पूरा डिविजिबल है कि नहीं, 2 ही मिलेगा ना हमको। तो ऐसे 1 3 हो जाएगा, ऐसे ही 1 6 तक हो जाएगा ना, 1 6 भी अगर हुआ तो y के स्थान पे 6 है, x के स्थान पे 2, तो डिविजिबल है ना। तो क्या हो जाएगा, 1 4 हो जाएगा, 1 5 हो जाएगा, 1 6 हो जाएगा, यही होगा ना। अब देखो इतना हो गया। अब थोड़ा x के स्थान पे 1 ले चुके हैं, अब x के स्थान पे 2 लेके देखते हैं ना, 2। अब y के स्थान पे उसे रखना है जिसे 2, इन्हीं 6 एलिमेंट से में से ऐसे एलिमेंट रखो y के स्थान पे जिसे 2 पूरा पूरा काट दे। 1 को नहीं काट सकता है 2 ना, पॉइंट में आंसर आ जाएगा, एकदम से डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन 2 को काट सकता है तो 2 2 हो जाएगा। 3 को नहीं काट सकता लेकिन 4 को काट सकता है ना, 2 4 हो जाएगा। 5 को नहीं काट सकता लेकिन 6 को काट सकता है, 2 6 हो जाएगा, यही होगा ना। चेक कर लो सभी लोग, एकदम ध्यान से देख लो। y हमेशा डिविजिबल होना चाहिए x से, यानी कि y हमेशा कटता रहना चाहिए x से। तो ऐसे ऐसे एलिमेंट हमने ले लिए हैं। अब क्या 2 का काम हो गया। अब 3 से सॉरी अभी यहाँ पे पूरा नहीं हुआ ये, अब x के स्थान पे क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। अब 3 के लिए y के स्थान पे वो एलिमेंट होने चाहिए जिसको 3 एकदम से काट दे। 1 को नहीं काट सकता, 2 को नहीं काट सकता, 3 को काट सकता है, लिख लो। 4 को नहीं काट सकता, 5 को नहीं काट सकता, 6 को काट सकता है, लिख लो। अब बताओ 4 के साथ क्या आएगा, 4 के साथ 4 जो है पूरा का पूरा किसको डिविजिबल कर सकता है, ना 1 को, ना 2 को, ना 3 को, डायरेक्ट 4 को पूरा पूरा काट सकता है और किसी को नहीं। 5 केवल और केवल 5 को, 6 केवल और केवल 6 को पूरी तरीके से डिविजिबल कर सकता है। तो एक्चुअल में R ये है। अब आइए देखते हैं कि R रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है कि नहीं। सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव देखते हैं। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, जो सेट दिया रहता है उसका डायगोनल निकालते हैं पहले, यानी कि डेल्टा ए निकालेंगे, लिखेंगे वैसे ही जैसे पुराने क्वेश्चन में लिख रहे हैं। तो ये वहां क्या आएगा 1 1। अब तो एक्सपर्ट हो जाना चाहिए यार, 3 3 भाई लोग सब लोग एकदम कंफर्म हो जाओ कितना इजी सा सवाल है। बस वही क्या, डेल्टा ए हमेशा आर का सबसेट होना चाहिए। तो बताओ डेल्टा ए आर का सबसेट है, 1 1 मौजूद है, 2 2 खोजो मौजूद है, ये देखो 3 3 खोजो, ये देखो मौजूद है, 4 4 खोजो, ये देखो मौजूद है, 5 5 खोजो, ये देखो मौजूद है, 6 6 खोजो, ये मौजूद है। यानी कि अब जाके डेल्टा ए के सारे एलिमेंट आर में मौजूद हैं, यानी कि डेल्टा ए आर का सबसेट है। हो गया, आर सिमेट्रिक हो गया। लेकिन एनसीईआरटी की डिफिनेशन समझो, क्या समझो, समझो कि ए में जितने एलिमेंट है सबको ए मान लो, यानी कि ए स्मॉल ए मान रहे हैं ना। हमेशा छोटे वाले स्मॉल लेटर को एलिमेंट मानते हैं, कैपिटल लेटर को सेट मानते हैं। तो स्मॉल लेटर को कैपिटल मान लीजिए, ये पूरा का पूरा ए में बिलोंग कर रहा है। ये शो करना चाहिए कि जितने एलिमेंट ए में सेट ए में स्मॉल ए टाइप के सभी एलिमेंट हैं, इनका इन्हीं से संबंध आर में होना चाहिए। देखो इनका इन्हीं संबंध निकाले थे, ये सब के सब आर में हैं। सो हेंस क्या लिखेंगे, हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव। ओके, अब देखो, अब बार बार नहीं समझाएंगे इस डिफिनेशन को, अब बस मीन्स लिखे हम तुरंत, अब तो समझ जाना चाहिए। अब क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। आप सिमेट्रिक है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, आर का इनवर्स निकालो, आर का इनवर्स निकाल लो। क्या हो जाएगा, 1 1 होगा, 2 1 होगा, 3 1 होगा, क्या हो जाएगा, 4 1 हो जाएगा, 5 1 हो जाएगा, 6 1 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा, 4 2 हो जाएगा, 6 2 हो जाएगा। ओके, 6 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 3 3 होगा, 6 3 होगा, 4 4 होगा, 5 5 6 6।
यानी कि अब देखते हैं कि क्या R और R इनवर्स इक्वल है। देखते हैं 1 1 है, 2 1 कहीं है, 2 1 2 1 देख लो न, 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 कहीं नहीं है, एक ही नहीं मैच कर गया। यानी कि क्या, सिंस R इज नॉट इक्वल टू R इनवर्स ना, यानी कि यहाँ 1 2 था, 1 2 था, यानी कि मीन्स क्या कह रहे हैं हम, मीन्स ए बी था किसमें, आर में, लेकिन ये क्या भी कर रहा है कि 2 1 है ही नहीं, यानी कि आर और आर इनवर्स बराबर नहीं है, यानी कि बी ए आर में मौजूद नहीं है, हेंस आर इज नॉट सिमेट्रिक। ओके, अब क्या हमको निकालना है, ट्रांजिटिव देख लेते हैं, इसको क्लीन कर लें, इसको क्लीन कर लें अच्छे से, ट्रांजिटिव भी देख लें, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। अब कितना बताएं भाई, आप लोगों को अब तो कर लेना चाहिए, बहुत आसान सा है। आइए ट्रांजिटिव देख लेते हैं, ट्रांजिटिव में क्या, आर कंपोजिट आर देखते हैं, यही देखते हैं ना। अब थोड़ा देखो आप, जिसको भाई दिक्कत हो ट्रांजिटिव में, 1 2 बार 2 3 बार प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। ट्रांजिटिव देख रहे हैं ना, ट्रांजिटिव यही देख रहे हैं ना, दिक्कत हो आर को 2 बार लिख लिया करो, और क्या सहूलियत दे सकते हैं आपको, लेकिन बता रहे हैं प्रैक्टिस होने के बाद वो बहुत स्पीड होता है। ये वाला बहुत आसान सा तरीका है। हर क्वेश्चन नहीं बताएंगे, एक बार कॉन्सेप्ट दे दिया आपको तब आप एक्सपर्ट, अब आप अपने से क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखो 1 1 पे खत्म हो रहा है, इसमें देखो कौन कौन, देखो सब 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 इतने तक 1 से खत्म हो रहे हैं, यानी कि 1 1 मिल जाएगा, 1 2 मिल जाएगा, 1 3 मिल जाएगा, 6 तक मिल जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, आर कंपोजिट आर में, आर कंपोजिट आर में क्या क्या मिल जाएगा, आप लोग निकालोगे इसको ना। क्या मिलेगा, 1 1 मिला, 1 2 मिला, 1 3 मिला, 1 4 मिला, 1 5 मिला, 1 6 मिला, ठीक है। अब देखो 1 1 वाले का काम हो गया, अब 2 2 को पकड़ो, ये 2 पे कौन कौन देखो खत्म हो रहे हैं, शुरू यहाँ 2 पे खत्म हो रहा है, अब खोजो 2 से शुरू कौन हो रहा है, ये 2 से शुरू हो रहा है, ये 2 से शुरू हो रहा है, ये 2 से शुरू हो रहा है, यानी कि ये ही था, इसी को लेनी था। अब इसको पकड़ लो और इन सभी का लास्ट वाला एलिमेंट पकड़ लो, यही आएगा कंपोजिशन। आप निकाल के देख लो, तो आप तरीका पता चल गया है। तो क्या हो जाएगा, 2 4 है ना, तो 2 4 आ जाएगा, सर पहले 2 2 आएगा, 2 2 फिर 2 4 आ जाएगा, फिर 2 4 2 4 2 बार लिख दी है क्या, यहाँ 2 6 होगा ना, फिर 2 6 आ जाएगा, ये हो गया। अब 2 वाले का काम हो गया, अब 3 वाले का काम पकड़ो, 3 से जो खत्म हो रहा है, यहाँ 3 से खत्म हो रहा है, अब देखो 3 से यहाँ पे कौन शुरू हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, बस। तो क्या आ जाएगा, 3 3 से कंपोजिशन निकालो भाई अपने से, 4 4 पे खत्म, 3 6 पे खत्म हो रहा है, तो 6 से केवल ये शुरू हो रहा है, तो यानी कि 3 6 6 6 क्या हो जाएगा, 3 6 हो जाएगा, ठीक है। कंपोजिशन निकाल लो, जो लोग नहीं आता इंट्रो वीडियो देख लो। 4 4 है यहाँ, अब देखो यहाँ 4 से ये चालू हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, आप तो एक्सपर्ट हो जाना चाहिए भाई। कंपोजिशन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब बताओ क्या, आर कंपोजिट आर, ये आर का सबसेट है, देखते हैं। 1 1 है, 1 2 है, 1 3 है, 1 4 1 5 1 6 है, 2 2 है, कहाँ है, वो है, 2 4 है, 2 6 है, 3 3 है, 3 6 है, 4 4 है, 5, पूरा का पूरा ये जो आर आपकी बार इक्वल भी है आर के, हाँ सबसेट के अलावा इक्वल भी है, हेंस यानी मींस डिफिनेशन क्या समझे आप, डिफिनेशन यही समझे ना कि ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, बी सी बिलोंग कर रहा है आर में, यानी कि ये शो कर दिया कि ए सी बी बिलोंग कहाँ कर रहा है, आर में, हेंस आर इज ट्रांजिटिव। क्या हो गया, ट्रांजिटिव। ठीक है, हम लोग फर्स्ट का 4th देखते हैं। लिखा है कि रिलेशन आर इन द सेट जेड, सेट ऑफ ऑल इंटीजर इज डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एस इंटीजर, ये लिखा हुआ है। अब आप देख रहे हो कि जो जेड है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं ना हम लोग। सॉल्यूशन हम क्या काम करते थे, सबसे पहले क्या काम करते थे कि जो आर दिया है सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको हम लोग रोस्टर में कन्वर्ट करते थे। अब आप सोच सकते हो कि जब जेड सेट ऑफ ऑल इंटीजर है, इंटीजर कहाँ से कहाँ तक होते हैं,
इनफाइनाइट इंटीजर होते हैं ना। तो जब सेट ही इनफाइनाइट है तो x माइनस वाई कौन कौन से एलिमेंट लोगे? जब सेट इनफाइनाइट है तो रिलेशन भी इनफाइनाइट बनेंगे ना। तो यानी कि इसको आप रोस्टर मेथड से कैसे लिखोगे, इनफाइनाइट को कैसे लिखोगे? तो इसको हम एज्यूम करके करते हैं। क्या करके? एज्यूम करके। आप एक आध देखोगे, एक दो आपकी आदत पड़ जाएगी, आप कर लोगे खुद से। देखना, इसको एक ऐसा कॉन्सेप्ट दे रहे हैं आपको कि आप एकदम से कर लेंगे। देखिए सबसे पहले क्या दिया है कि जो जेड है वो सेट ऑफ ऑल इंटीजर है ना। तो सेट ऑफ ऑल इंटीजर है, तो आप जानते हो कि ये जो जेड है ये सेट ऑफ ऑल इंटीजर, कहने का मतलब कि इसमें क्या क्या आएगा, माइनस इनफाइनाइट से जीरो इंक्लूड करते हुए प्लस इनफाइनाइट ना। तो यानी कि हम ये बात कर सकते हैं ना कि जीरो होगा इसमें, प्लस माइनस 1 होगा, प्लस माइनस 2 होगा, प्लस माइनस 3 होगा, ऐसे ऐसे होगा। यही होगा ना जेड, ये सेट ऑफ ऑल इंटीजर है। और इस प्रकार हमको आर दिया है। क्या दिया है? आर दिया है कि एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एज इंटीजर। ये दियो है ना। सबसे पहले हमको क्या दिखाना है? रिफ्लेक्सिव यही दिखाना है हमको ना, यही दिखाना है हमको। ठीक है, यही दिखाना है, बहुत आसान सा है। हमको एक बात बताओ, इंटीजर में क्या होंगे? नंबर ही होंगे ना, नंबर ही होंगे ना। तो आपको सबसे पहले रिफ्लेक्सिव में क्या दिखाना रहता है? डायगोनल दिखाना रहता है। और डायगोनल में क्या होता है, मेरी बात को ध्यान सुनना। डायगोनल में क्या होता है? डायगोनल में हमेशा खुद का खुद से ही संबंध होता है कि नहीं होता है? खुद का खुद से ही संबंध होता है। तो देखो कुछ ऐसा हो सकता है क्या कि खुद का खुद से संबंध करने का मतलब यक्स वाई जो है उसका लिखने का मतलब क्या है कि x माइनस वाई इज एज इंटीजर। यही है ना। देखो क्या कह रहा है, यही कह रहा है ना कि a जो है, देखो मेरी बात को ध्यान सुनना एकदम, कि a जो है वो बिलोंग कर रहा है, a में रिफ्लेक्सिव ये कहता है, तो ये इंप्लाइज करता है कि a भी बिलोंग करना चाहिए R में, यही बिलोंग करना चाहिए R में। तो आप जेड में देख रहे हो, ये सभी क्या है? ये सभी a है ना। तो a बिलोंग कर रहा है जेड में, यहाँ पे a की जगह पे जेड दे दिया है ना। a बिलोंग कर रहे हैं जेड में, तो जो इन सभी एलिमेंट, इनका खुद से संबंध जो है ये भी कहाँ बिलोंग करना चाहिए? R में। यानी कि अगर हम 0 पकड़ेंगे तो 0 बिलोंग करना चाहिए R में। यानी कि 1 पकड़ेंगे तो 1 बिलोंग करना चाहिए R में। यानी कि 2 पकड़ेंगे तो 2 बिलोंग करना चाहिए R में। यानी कि अगर -1 पकड़ेंगे तो -1 बिलोंग करना चाहिए R में। -2 पकड़ेंगे तो -2 बिलोंग कहाँ करना चाहिए? R में। यही बिलोंग करना चाहिए। R में बिलोंग करने का मतलब कि R में जो कंडीशन दिया है, क्या x के स्थान पे जो है, y के स्थान पे जो है, इनको घटा दो तो हमेशा इंटीजर आना चाहिए। इनको सब्सट्रैक्ट कर दो तो हमेशा एक इंटीजर फाइंड होना चाहिए। तो देखो जरा, कोई भी आप खुद से संबंध वाला नंबर ले लो, कोई भी नंबर ले लो। अच्छा भाई, किसी भी संख्या है, कोई भी संख्या है, उसमें से उसी को घटा दो। जैसे 4 कोई संख्या है, 4 में से 4 कोई घटा दो, 0 आएगा कि नहीं आएगा? जो बोल रहे हैं। 5 में से खुद ही को घटा दो तो क्या आएगा? 0 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? तो कोई भी नंबर लोगे, उसको खुद में से खुद को घटाओगे, क्या आएगा? 0 ही आएगा ना। यानी कि डायगोनल रिलेशन में हमेशा खुद से संबंध वाले रिलेशन ही आते हैं ना। तो खुद में से, और रिलेशन कैसा होना चाहिए कि दोनों को जो x और y के स्थान पे हैं उनको घटा दो तो इंटीजर आएगा ना। तो मान लो कि अगर a और a है, ये बिलोंग कर गया R में, तो इन दोनों को आपस में घटाओगे तो क्या a माइनस a इक्वल टू 0 ही आएगा ना। अच्छा, इसको नहीं समझे, हम प्रयास कर रहे हैं आपको एक डायगोनल एलिमेंट से समझाते हुए प्रयास कर रहे हैं ना, डायगोनल वाले से ही प्रयास कर रहे हैं। देखो ऐसे कैसे, मान लो डेल्टा जेड हम फाइंड कर लेते हैं। इनफाइनाइट को लिख तो नहीं सकते हो, लेकिन देख लो जेड है ना ये, तो जेड में क्या होगा कि इसका मतलब ये क्या है? माइनस इनफाइनाइट से, यही ये क्या है? ये एक्चुअल में क्या है? यही है ना, माइनस इनफाइनाइट से लेके 0 नंबर लेते हुए कहाँ तक? प्लस इनफाइनाइट तक। यानी कि इनके बीच में ऐसे लिख लो, लेते हुए -3 -2 -1 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। इस तरीके से आ सकता है कि नहीं? आ सकता है कि नहीं? ये भी क्या है? ये भी सेट ऑफ ऑल इंटीजर ही है, यही है ना।
तो अब देखो इसको पकड़ो, दोनों एक ही मतलब है, ठीक है। अब सभी एलिमेंट का खुद से संबंध निकालो, क्या हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट ना। अब ये देखो -4 खुद से संबंध, -3 -1 यही हो गया ना। अब 0 0 यही हो गया ना। चलो 1 1 2 2 3 3 4 4 इनफाइनाइट यही है ना, यही है ना। अब बताओ ये जो R में कंडीशन दी हुई है कि x माइनस वाई इंटीजर होना चाहिए, कोई भी दो ले लो, कोई भी ले लो, 1 और 1 ले लो। ये 1 और 1 लोगे तो x के स्थान पे 1 है और y के स्थान पे 1 है। तो जब x माइनस वाई करोगे यानी कि 1 माइनस 1 करोगे, 0 आया कि नहीं, 0 इंटीजर है कि नहीं है। कोई भी नंबर ले लो इसमें से, इस सेट में से, डायगोनल एलिमेंट में कोई भी एलिमेंट ले लो, कोई भी पेयर ले लो, उनका जो रिलेशन होगा, ये 3 3 और ले लो 3 3, तो x माइनस वाई करो, ये x है ये y है, कर लो क्या 1 माइनस 1 0 आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि जब इसमें उपस्थित सभी एलिमेंट R में दिए गए कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि ये सारे एलिमेंट किस में उपस्थित हैं, R में उपस्थित है ना। यानी कि क्या हुआ, डेल्टा जो Z है ये किसका सबसेट हो गया, R का। जब भाई ये डायगोनल एलिमेंट के डायगोनल में उपस्थित सभी पेयर R वाली कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि ये सब के सब R में मौजूद है ना, R मौजूद है, तो यानी कि डेल्टा Z इज सबसेट ऑफ R। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ ना, मीन्स क्या, A कोई एलिमेंट है जो कि Z में बिलोंग कर रहा है, तो ये इंप्लाइज कर रहा है कि क्या A बिलोंग कर रहा है किसमें, R में। हेंस क्या हो जाएगा, हेंस R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्या हो जाएगा, हेंस R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, अब हमको क्या देखना है, अब हमको देखना है क्या, सिमेट्रिक में क्या होता है ये देखते हैं, आइए देखते हैं हम लोग, आइए देखते हैं। बहुत आसान सा हम आपको समझा रहे हैं। सिमेट्रिक भी रिफ्लेक्सिव हो गया ना, रिफ्लेक्सिव उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और सिमेट्रिक दिखाएं, नमूना दिखा रहे हैं आपको, सिमेट्रिक लगाना है। देखो सिमेट्रिक क्या कहता है कि अगर A B बिलोंग कर रहा है R में, तो ये इंप्लाइज करे कि क्या B A भी बिलोंग करना चाहिए R में, यही है ना। या यही लिखे भी रहो आपको आपकी सहूलियत के लिए, A भी बिलोंग कर रहा है R में, अगर A भी बिलोंग कर रहा है R में, इफ A भी बिलोंग्स टू R implies that B A will have to belong R। अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे सिमेट्रिक है। अब R इनवर्स यहां से कैसे निकाल लोगे, कोई एलिमेंट, इसको आप जब रोस्टर में लिखे होते तो R इनवर्स निकालते, कैसे निकालोगे, अब देखो नमूना दिखा रहे हैं। अगर A भी बिलोंग कर रहा है R में, तो यहाँ A B के स्थान पे क्या है, XY ना। अगर इफ, यही है ना, इफ XY बिलोंग्स टू R, इसका कहने का क्या मतलब कहा है कि x माइनस वाई एज इंटीजर, इसका कहने का मतलब यही है ना, इसका कहने का मतलब क्या है, x माइनस वाई इज एज या एन इज एन इंटीजर, यही कह दिया है ना, यही कह दिया है, ठीक है। अब देखो मेरी बात को सुनो एकदम ध्यान से, अगर x माइनस वाई अगर कोई इंटीजर है, मान लो 4 माइनस 2 कोई इंटीजर है, 2 आएगा ना, तो ये इंटीजर है, हम मान रहे हैं। अब आप थोड़ा मेरी बात बताओ, हमें इसको हम पलट दे रहे हैं, पलट दें, 2 माइनस 4 कर दें, क्या ये इंटीजर होगा, क्या ये इंटीजर होगा। देखो माइनस में, भले ही माइनस में आएगा, -2 आएगा, लेकिन ये भी इंटीजर है। इसका मतलब क्या है, x माइनस वाई अगर इंटीजर है तो पलट दें अगर, तो y माइनस एक्स भी एक इंटीजर होगा कि नहीं होगा, इज एन इंटीजर, विल बी इंटीजर, इज आल्सो एन इंटीजर, होगा कि नहीं होगा ना। देखो 4 माइनस 2 आया, इंटीजर था ना, x माइनस एक्स ये है माइनस वाई, ये इंटीजर आया, तो हम इसको पलट दिए, हम क्या काम किए, 2 माइनस 4 कर दिए, तो वो भी इंटीजर आया। इसका मतलब कि x माइनस वाई अगर इंटीजर है तो y माइनस एक्स भी इंटीजर होगा। ये क्या शो कर रहा है, आप ये देखो x माइनस वाई इज एन इंटीजर, तो x माइनस वाई जब इंटीजर था तो आप क्या लिखे थे, x y बिलोंग्स टू R। अब थोड़ा देखो, अगर y माइनस एक्स इंटीजर है तो क्या लिख दोगे, यही लिख दोगे ना, ये क्या इंप्लाइज कर रहा है
कि वाई एक्स कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, आर में बिलोंग कर रहे हैं। समझे कि नहीं समझे? तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि मीन्स डिफिनेशन हमारी क्या कहती है, ए बी बिलोंगिंग आर, इफ ए बी बिलोंगिंग आर, ये इंप्लाइज करना चाहिए क्या कि बी ए बिलोंग करे आर में, यही तो है डिफिनेशन। तो हेंस आर इज सिमेट्रिक रिलेशन ना। चलो अब हम लोग क्या दिखाना है, ट्रांजिटिव दिखाना है। आइए ट्रांजिटिव देख लेते हैं। ट्रांजिटिव देख लेते हैं। देखिए अब फिर वही बात, ट्रांजिटिव क्या कहता है कि अगर देखो यहां पे एनसीईआरटी की लैंग्वेज कैसे यूज हो रही है, अगर ए बी, अगर ये आर टेबुलर में होता तो हम लोग तुरंत क्या कंपोजिशन निकालते हैं। हम पहले ही वीडियो में बताए थे क्या, जब जैसे ही इनफाइनाइट आ जाएगा तुरंत लैंग्वेज यूज, और जैसे ही इनफाइनाइट नहीं होगा तुरंत अपना वो क्या जो बताए हैं, रिफ्लेक्सिव में डायगोनल, उसमें इनवर्स, और सिमेट्रिक में, और थर्ड ट्रांजिटिव में कंपोजिशन। अब देखो ये क्या कहता है, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, बी सी बिलोंग कर रहा है आर में, तो ये जरूरी है, क्या जरूरी है कि ए सी भी बिलोंग करना चाहिए कहाँ, आर में। यही कह रहा है, यही कह रहा है ना, थोड़ा ऊपर लिख दें, आप लोग को नहीं दिख रहा होगा। ये कहता है कि ए बी बिलोंग कर रहा है आर में और बी सी भी बिलोंग कर रहा है आर में, अगर तो ये जरूरी है कि ए सी भी बिलोंग करना चाहिए कहाँ, आर में। चलो आइए देखते हैं। हमको पहली बात तो रिलेशन में दे ही दिया है कि यक्स वाई ऐसे एलिमेंट हैं जिसमें यक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, यही दे दिया है। तो जो यक्स वाई की बात कर रहे थे, जैसे अगर यहाँ इफ लिखा है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, आइए देखते हैं। इफ यही है ना, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ये इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ यक्स वाई बिलोंग्स टू आर कहने का मतलब क्या हुआ, यक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, यही हुआ ना। इसका मतलब क्या हुआ कि यक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, है ना। ये एक ऐसी नंबर है, ये एक ऐसी नंबर है जो इंटीजर है, ठीक है। तो अगर ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर बी सी बिलोंग्स टू आर, यानी कि अगर यक्स वाई बिलोंग्स टू आर, अगर वाई जेड बिलोंग टू आर, है ना। जेड कोई एलिमेंट है जो कि हम इसमें से कोई पकड़ लिए हैं ना, कोई पकड़ लिए। तीन एलिमेंट की हमेशा ट्रांजिटिव दिखाने के लिए तीन एलिमेंट की जरूरत होती है। यहाँ देखो ए बी सी की जरूरत है, तो यहाँ यक्स वाई जेड हो जाएगा। यक्स वाई बिलोंगिंग टू आर, अगर वाई जेड अगर बिलोंग कर रहा है आर में, तो इसका मतलब क्या हुआ, वाई जेड बिलोंग कर रहा है आर में, तो इसका मतलब हुआ कि वाई माइनस जेड क्या है, इज एन इंटीजर। ये हुआ ना, वाई जेड बिलोंग कर रहा है आर में, मतलब वाई और जेड के बीच में वही रिलेशन है जो कि कंडीशन में दिया, रिलेशन में दिया गया है। वाई और जेड के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए, इन दोनों का सबट्रैक्शन इंटीजर होना चाहिए। तो ये देखो इंटीजर है। अब आप एक चीज जानते हो, क्या जानते हो, अब आपको हम दिखा भी दे रहे हैं कि दो इंटीजर को जोड़ दो तो हमेशा हमेशा इंटीजर आता है। जैसे देखो 4 माइनस 2 है, 4 माइनस 2 है, इनको घटाओगे तो 2 आएगा ना, इंटीजर ही आया ना। ये भी क्या है, इंटीजर है ना। और देखो, अब देखो 2 माइनस 6 कर दिए, मान लो ये 2 माइनस 6 कर दिए, तो क्या आएगा, -4 आएगा। ये भी क्या है, इंटीजर है ना, इंटीजर आया ना। अब ये दो हमको इंटीजर मिले, इन दोनों इंटीजर को जोड़ दो, जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 ऐसे होगा, हमें क्या मिलेगा, -2। ये भी क्या है, एक इंटीजर है। क्या है, इंटीजर, यानी कि दो इंटीजर को जोड़ोगे तो इंटीजर ही हमेशा मिलेगा। तो ये दोनों इंटीजर, ये भी एक नंबर है जो कि इंटीजर है, ये भी एक नंबर है जो कि इंटीजर है। अगर इन दोनों को जोड़ देते हो ना, जोड़ देते हो तो क्या हो जाएगा, हमें इंटीजर ही मिलना चाहिए। तो जोड़ो, देखो देखते हैं, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, इनको जोड़ दिए हम तो y से कैंसिल हो गया, यानी कि क्या मिला, x माइनस जेड इज एन इंटीजर। ये मिला कि नहीं हमको, दो इंटीजर का जो एडिशन होता है वो इंटीजर होता है। तो ये दोनों नंबर इंटीजर थे, इनको हम जोड़ दिए तो जोड़ने पे हमको x माइनस जेड मिला। इसका मतलब कि ये भी एक इंटीजर है। क्या है, इंटीजर। इसका मतलब क्या हुआ,
x माइनस वाई इंटीजर था, इसका मतलब x y बिलोंग्स टू r कर गया। y z, देखो y z इंटीजर था तो y z बिलोंग कर गया r में। इसका मतलब x z अगर इंटीजर है, ये क्या शो करेगा, ये यही शो करेगा कि x z जो है वो बिलोंग कर गया कहाँ, r। यही तो डिफिनेशन कहती है। क्या डिफिनेशन कहती है, मीन्स क्या डिफिनेशन कहती है, a b अगर बिलोंग कर रहा है r में ना, b c बिलोंग कर रहा है r में, तो ये इंप्लाइज करना चाहिए क्या कि ए सी भी बिलोंग कहाँ करना चाहिए, आर में। यानी कि ये क्या है, ये हेंस आर इज ट्रांजिटिव। तो जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होते हैं वो इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं। तो ये कौन सा था, क्वेश्चन 1 का 5th वाला देखते हैं। ठीक है, 5th वाला देखते हैं। 5th वाला का रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग इन अ टाउन एट अ पार्टिकुलर टाइम। ठीक है, अब सेट ए रिलेशन, सेट ए क्या है, ह्यूमन बीइंग इन ए टाउन, एक टाउन में, एक कस्बे में कुछ ह्यूमन बीइंग रहते हैं ना, एक कस्बे में कुछ ह्यूमन बीइंग रह रहे हैं। तो क्या कह रहा है कि ऐसा सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन क्या कह रहा है, सबसे पहले एक सेट दे दिया है, क्या ए दे दिया है, इसमें कौन से हैं, कुछ टाउन में रहने वाले कुछ ह्यूमन बीइंग हैं, ह्यूमन बीइंग लिविंग इन टाउन, ह्यूमन बीइंग लिविंग इन टाउन, यही है ना, इन टाउन, ये दिया हुआ है। और आर हमको पहले वाले की बात कर रहे हैं, 5वें में जो पहला दिया हुआ है, आर दिया हुआ है एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस ना। तो हमको सबसे पहले क्या दिखाना है, रिफ्लेक्सिव दिखाना है ना। देखो ये क्या कर रहा है, यक्स वाई, ह्यूमन बीइंग जो एक टाउन में रहते हैं वो तो ठीक बात है, उसमें से कोई दो लोग हैं, दो आदमी हैं, यक्स और वाई, कह रहा है कि यक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस ना। तो देखो भाई, हम हैं, हमारे भाई साहब हैं, मान लो हम दोनों लोग राज इंटर कॉलेज में पढ़ाते हैं ना, तो क्या हम और हम ही राज इंटर कॉलेज में नहीं पढ़ाते हैं ना, ध्यान सुनो, हम हमारे भाई राज इंटर कॉलेज पढ़ाते हैं, हम यक्स हो गए, हमारे भाई वाई हो गए, तो वो राज इंटर कॉलेज में पढ़ाते हैं ना। अब देखो, क्या हम और हम ही एक पेयर बन जाए, तो क्या हम और हम ही राज इंटर कॉलेज में नहीं पढ़ाते हैं ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि अगर ए कोई आदमी है जो कि ए में, सेट ए में है ना, हम एक एक की बात करते हैं, इसलिए दोनों को ही हम एक ए मान लिए ना। इसका मतलब क्या हुआ, हम कोई हैं, ये बिलोंग कर, यानी कि राज इंटर कॉलेज में हम पढ़ा रहे हैं ना, तो ये इंप्लाइज कर रहा है क्या, हम और हमारा ही पेयर राज इंटर कॉलेज में पढ़ाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बिलोंग कर गया कहाँ, आर में, हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव। अगर भाई यक्स वाई वर्क कर रहे हैं सेम प्लेस पे, तो यक्स और यक्स भी कहाँ वर्क सेम, कहाँ, देखिए भाई, एक आदमी जहां पे काम करता है उसका पेयर उसी के साथ कर दो, तो दोनों तो सेम आदमी हुए ना, सेम आदमी हुए, तो सेम आदमी सेम ही जगह काम करेंगे ना। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि ए बिलोंग्स टू आर, ये लिख सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि सीन्स, ऐसे लिख दो, सीन्स सेम पर्सन वर्क्स एट सेम प्लेस, हेंस क्या, आर इज रिफ्लेक्सिव, यही हो जाएगा ना, आर इज रिफ्लेक्सिव। अगर यक्स को ही ले लो, यक्स एक स्थान पे काम ही करेंगे, वाई को ले लो, वाई एक स्थान पे काम ही करेंगे, तो कोई भी आदमी को ले लो, उसका उसी के साथ पेयर बना लो, तो उसी जगह काम करते हैं। अब सिमेट्रिक देखो, सिमेट्रिक है कि नहीं, सिमेट्रिक में क्या, सिमेट्रिक यही कहता है ना कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, तो ये इंप्लाइज करे कि बी ए भी बिलोंग करे आर में ना, यही कहता है। तो वही फिर यहाँ यक्स वाई बिलोंग कर, अगर यक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर में, इसका मतलब क्या है, यक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, यही हुआ ना जैस। अब देखो, अगर यक्स और वाई वर्क कर रहा है सेम प्लेस में, यानी कि हम हमारे भैया पढ़ा रहे हैं राज इंटर कॉलेज में, तो क्या हमारे भैया
और हम पढ़ा रहे हैं राजेंद्र कॉलेज में, बस उल्टा ही करना है। आप दाल चावल खाते हो या चावल दाल खाते हो, थाली में रहती है सेम थिंग ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x एंड y वर्क्स एट सेम प्लेस। ये क्या शो कर रहा है, यही शो कर रहा है कि हाँ y एंड x वर्क एट सेम प्लेस, वर्क एट सेम प्लेस, सेम प्लेस। यानी कि क्या कर रहा है, यानी कि ये दर्शा दिया कि y x बिलोंग कर रहा है R में ना। तो ये तो डिफिनेशन होती है किसकी, A भी बिलोंग करे R में तो B A बिलोंग करे R में, हेंस R इज सिमेट्रिक। ठीक है, अब ट्रांसिटिव दिखाओ, ट्रांसिटिव मिटा के दिखाते रहे हैं। ट्रांसिटिव देख लो, ट्रांसिटिव क्या होगा, ट्रांसिटिव में क्या होगा, ट्रांसिटिव यही कहता है ना, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इसका यही कहता है ना कि ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, अगर बी सी बिलोंग कर रहा है आर में, तो ये जरूरी है कि ए सी बी बिलोंग करे कहाँ, आर में। आइए देखते हैं, एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर में, इसका मतलब क्या है, एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, यही है ना। तो आप देखो, अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर में, अगर वाई जेड बिलोंग करे आर में, किसी थर्ड आदमी को भी ले लिया ना, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यही होगा कि वाई एंड जेड वर्क एट सेम प्लेस, यही होगा ना। अब भाई एक्स वाई सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं ना, ये और ये सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं, और ये सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं, तो क्या ये और ये यानी कि x और z सेम प्लेस पे नहीं काम करेंगे। हम हमारे भैया राजेंद्र कॉलेज में पढ़ाते हैं, एक किसी और टीचर का नाम ले लीजिए, मान लीजिए सुरेश कोई हैं, हम हमारे भैया एक स्कूल में पढ़ा रहे हैं, हमारे भैया और सुरेश एक स्कूल में पढ़ा रहे हैं, यानी कि राजेंद्र कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। क्या हम और सुरेश राजेंद्र कॉलेज में नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे। यानी कि क्या हुआ, यानी कि यही हुआ, ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, शो कर रहा है कि x एंड z वर्क एट सेम प्लेस, एट सेम प्लेस, यानी कि एक्स वाई वर्क कर रहा था सेम प्लेस पे, तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई एंड जेड वर्क कर रहे थे एक प्लेस पे, यानी कि वाई जेड बिलोंग टू आर। अब एक्स और जेड वर्क कर रहे हैं एक प्लेस पे, सेम प्लेस पे, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, यही तो डिफिनेशन कहती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हैंस आर इज ट्रांसिटिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांसिटिव भी हो गया, इसका मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन है। ऐसे लिख लेना, सीन्स आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव, hence we can say that R is equivalence रिलेशन। ओके, चलिए आइए हम लोग फिफ्थ का, अब उसमें एक ये है, देखिए पहला बताए, पहले दूसरा जो एकदम सिमिलर है आप करेंगे, अब थर्ड बता रहे हैं आपको ना, क्या हो जाएगा सॉल्यूशन इसका, देखते हैं। कह रहा है कि रिलेशन वही है, सॉरी सेट ए वही है, क्या वही है, सेट ए यही है ना, क्या ए क्या है, ए यही है कि ह्यूमन बीइंग लिविंग इन टाउन, इन अ टाउन, आर ये है, इसी को हमको क्या दिखाना है, एक बार रिफ्लेक्सिव देखते हैं कि नहीं है, रिफ्लेक्सिव देखें, आइए रिफ्लेक्सिव देखते हैं। यक्स वाई से एग्जैक्टली 7 मीटर टाल है, यानी कि ये यक्स मान लो, ये यक्स मान लो, और ये वाई, इसको वाई मान लो ना, ये यक्स मान लो, ये वाई मान लो, यानी कि यक्स जो है ये y से ये 7 कितना सेंटीमीटर टालर है ना। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, खुद का खुद से संबंध होता है, यही होता है ना। तो क्या यक्स से ही 7 सेंटीमीटर बड़ा हो सकता है, हम ही से 7 सेंटीमीटर बड़े हो सकते हैं, नहीं बड़े हो सकते ना, हम हमारे ही बराबर रहेंगे, है ना कि नहीं, है कि नहीं है। तो वही कह रहा है, तो यक्स से 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं हो सकता है,
यानी कि क्या, खुद का खुद से संबंध यहां पे नहीं है, यानी कि क्या लिखेंगे, ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। भाई क्या लिख दोगे, बिकॉज नो वन कैन टॉलर देन हिमसेल्फ, नो वन कैन टॉलर देन हिमसेल्फ या देमसेल्फ। क्या लिख दोगे, बिकॉज नो वन कैन टॉलर देन हिमसेल्फ। ग्रामेटिकल एरर हो सकती है लेकिन कोई बात नहीं, बिकॉज नो वन कैन टॉलर देन हिमसेल्फ, खुद से कोई खुद बड़ा नहीं हो सकता, हेंस आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, अब सिमेट्रिक देखना है। ओके, सिमेट्रिक क्या कहता है, अगर ए बी बिलोंग कर रहे हैं आर में, तो ये इंप्लाइज करे कि बी ए भी बिलोंग करे कहां, आर में। देखो जो यक्स था वो वाई से, ये वाई है, ये यक्स है, यक्स जो है बड़ा था वाई से 7 सेमी, कितने, 7 सेमी, यानी कि x ऐसे लिखा है x y, यानी कि इसका मतलब है x इज 7 सेमी स्मॉलर देन, ऐसे लिख दो, लिख के दिखा दे रहे हैं सबको। सिमेट्रिक में क्या लिखते हैं, इफ x y बिलोंग्स टू r, यही लिखते हैं ना। इसका मतलब क्या है, x इज 7 सेमी टॉलर देन y, यही होगा ना। तो क्या y x बिलोंग करेगा r में, तो देखो जब x y से 7 सेमी बड़ा है, x जो है y से 7 सेमी बड़ा है, तो क्या y जो है x से 7 सेमी बड़ा है, y x से अब भी छोटा है, बड़ा ही नहीं है। मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब ये क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है कि y इज नॉट टॉलर देन 7 सेमी, या 7 सेमी लिख लो, 7 सेमी टॉलर देन x। यानी कि हम और हमारे भैया, मान लो हमारे भैया हमसे 7 सेमी टॉलर हैं, ठीक है, हमारे भैया हमसे 7 सेमी टॉलर हैं, हमारे भैया हमसे 7 सेमी टॉलर है, क्या हम अपने भैया 7 सेमी टॉलर हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं ना। तो वही ये कह रहा है, इसका मतलब ये क्या कहा, इसका मतलब ये इंप्लाइज किया कि y x डज नॉट बिलोंग्स टू r, ये तो डिफिनेशन है, हेंस r इज नॉट सिमेट्रिक, डिफिनेशन फॉलो नहीं किया, है ना। आइए अब ट्रांसिटिव देखते हैं, इसको मिटाते हैं, ट्रांसिटिव देख लेते हैं। ट्रांसिटिव के लिए ट्रांसिटिव क्या होगा, मान लो x y, इफ x y बिलोंग्स टू r, इसका मतलब क्या है, x इज 7 सेमी टॉलर देन y। इफ y z बिलोंग्स टू r, इसका मतलब क्या हुआ, y इज 7 सेमी टॉलर देन z। तो भाई अब मेरी बात ध्यान सुनो, ये यक्स है ना, ये यक्स हैं, ऐसे लाइन से हम आपको समझा रहे हैं, ये यक्स है, ठीक है, ये इतना बड़ा है, और ये y है वो इतना बड़ा है, यानी कि जो यक्स है ना वो y से 7 सेमी बड़ा है, जो यक्स है वो y से 7 सेमी बड़ा है ना, और लिखा है y जो है वो z से 7 सेमी बड़ा है, यानी कि ये मान लो ये z है, यक्स जो है वो y से 7 सेमी बड़ा है और y z से 7 सेमी बड़ा है। तो क्या यक्स जो है z से 7 सेमी बड़ा है, नहीं। पहली बात तो 7 सेमी ये प्लस 7 सेमी ये, 7 प्लस 7 यानी कि 14, यानी कि यक्स जो है वो z से 14 सेमी बड़ा है, 14 सेमी ना। ये क्या शो करेगा, ये यही शो करेगा ना, यक्स इज टॉलर देन कितना, 14 सेमी टॉलर देन z, यही होगा ना भाई, यही होगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि x और z जो है वो r में बिलोंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि r में बिलोंग करने का मतलब x z से 7 सेमी लंबा होना था, लेकिन यहाँ पे x जो है z से 14 सेमी लंबा है, इसका मतलब x z r में बिलोंग नहीं किया, हेंस
आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ओके स्टूडेंट्स, फिफ्थ पहले के पचवे का हम चौथा देखते हैं, चूंकि अब पहले के पचवे में जो पचवा है जब हम चौथा बता देंगे तो आप लगा लेंगे, ठीक है। आइए सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। आर ए वही है, ह्यूमन बीइंग लिविंग इन टाउन। अब आर दे दिया यक्स वाई, जहां यक्स इज वाइफ ऑफ वाई ना, तो ये तो दिख गया, ये तो दिख गया। क्या हमको खुद का खुद से संबंध लेना रहता है, यक्स इज यक्स, तो ये बिलोंग ही नहीं करेगा कहां, आर में। क्यों? जैसे मान लो हमारी, चलो हम अपनी बात नहीं करेंगे, मान लो कोई टीचर है, उनकी वाइफ है, तो क्या वो टीचर खुद की वाइफ हो सकते हैं? हंसो मत, हो ही नहीं सकते हैं। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है ना, ये ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई आदमी खुद का ही वाइफ नहीं सकता, बिकॉज नो वन कैन बी वाइफ ऑफ हिमसेल्फ। कोई भी स्वयं की वाइफ नहीं हो सकता है ना, हेंस आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ओ सॉरी रिफ्लेक्सिव। हेडिंग डालो यहां पे रिफ्लेक्सिव। भाई क्या शो कर रहे हैं हम लोग, सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, सॉल्यूशन में क्या शो कर रहे हैं, रिफ्लेक्सिव ना, रिफ्लेक्सिव नहीं है, इसका मतलब आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। चलो सिमेट्रिक देखें, सिमेट्रिक क्या कहता है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन इट शुड बी बी ए बिलोंग्स टू आर, यही करता है ना। और देखते हैं यक्स वाई, इफ यक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ यक्स इज वाइफ ऑफ वाई ना। तो भाई अपने आप बताओ, क्या वाई एक्स बिलोंग करेगा आर में? अपने आप बताओ क्या वाई एक्स बिलोंग करेगा? क्या वाई जो है वो एक्स, क्या हम ये लिख सकते हैं वाई इज वाइफ ऑफ एक्स, मतलब जैसे सुरेश सर की वाइफ निर्मला है ना, सुरेश सर की वाइफ यक्स मान लो, सुरेश सर और सॉरी यक्स तो मान लो निर्मला, ठीक है, निर्मला इज वाइफ ऑफ सुरेश सर। तो क्या सुरेश सर निर्मला की वाइफ हो सकते हैं? यक्स इज वाइफ ऑफ वाई, तो क्या वाई एक्स की वाइफ हो सकता है? यानी कि निर्मला जो है वो सुरेश सर की वाइफ है, तो क्या सुरेश सर निर्मला की वाइफ हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो है, यानी कि वाई और एक्स नहीं बिलोंग कर रहा है आर में, हेंस आर इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। आइए देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव क्या कहेगा, अगर इफ एक्स वाई बिलोंग करता है आर में, इसका मतलब क्या है, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। अगर वाई जेड बिलोंग करता है आर में, अगर वाई जेड बिलोंग करता है आर में, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि वाई इज वाइफ ऑफ जेड। भाई अगर निर्मला जो है वो सुरेश सर की पत्नी है, यानी कि सुरेश सर एक आदमी है, तो जो ये सुरेश सर हैं वो रमेश सर की पत्नी कहां से हो सकते हैं? भाई नहीं हो सकते, कोई आदमी कहां से पत्नी बन जाएगा? इसका मतलब कि यही नहीं तो आगे बढ़ना ही नहीं है, हेंस आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो फादर वाला आप लोग करेंगे, ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट में जितने क्वेश्चन थे सब हो गए, हम लोग सेकंड पार्ट में इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टा